जय श्री कृष्ण। क्या आप बार बार असफल होकर निराश हो चुके हैं? क्या आपके मन में भी यही सवाल आता है कि हर बार मैं ही फेल क्यों हो जाता हूं? क्या मेरे भाग्य में कुछ नहीं है? तो ध्यान से सुनिए, यह वीडियो आपकी जिंदगी का रुख पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि इसमें प्रभु श्री कृष्ण की वह दिव्य बातें हैं जो आपको असफलता की पीड़ा से निकालकर जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर ले जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि यह वीडियो मेरे लिए इतना जरूरी क्यों है? तो सुनिए, इस पूरी वीडियो कथा को हमने 20 भागों में बांटा है। हर भाग आपके जीवन की एक विशेष समस्या पर बात करेगा और श्री कृष्ण के गीता ज्ञान से समाधान देगा। पहले भागों में आप जानेंगे क्यों आप बार बार असफल हो रहे हैं, आपकी असफलता की जड़ें कहां हैं, क्यों लोग ताने देते हैं और क्यों भगवान भी आपकी सुनते नहीं। मध्य भागों में आप समझेंगे भाग्य क्या है और क्या यह सच में लिखा होता है, कैसे अपनी तुलना दूसरों से बंद करें, कैसे अपने मन को स्थिर करें और अपने आप से प्रेम करना सीखें। और अंतिम भागों में आपको मिलेगा वो अमूल्य ज्ञान कि कैसे हार भी आपके लिए वरदान बन सकती है, कैसे आशा को कभी न छोड़ें और कैसे अपने भीतर इतनी शक्ति जगाएं कि कोई भी परिस्थिति आपको हरा न सके। ये 20 भाग सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन बदलने वाले 20 कदम हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जो भी श्रद्धालु, जिज्ञासु या परेशान आत्माएं इस दिव्य ज्ञान को सुन रही हैं, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से आपकी सारी समस्याएं, सारी बाधाएं और सारी निराशा दूर हो, आपका मन सदैव शांत और जीवन सफल हो। अब एक महत्वपूर्ण बात, भक्ति सफल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ऑल सेलेक्ट करें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही जीवन बदलने वाली कथाएं आपको तुरंत मिल सकें। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहा है तो उसे यह वीडियो अवश्य भेजें। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी यह दिव्य यात्रा। हर बार फेल हो जाता हूं, क्या मेरे भाग्य में कुछ नहीं है? प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ है। जय श्री कृष्ण। टीर्षिस्ता टी, भाग 1, अंश 1। क्यों हर बार मैं ही फेल होता हूं? कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने जितनी भी मेहनत की, जितना भी दिल से सपना देखा, आखिर में सब कुछ टूटकर बिखर गया? आप सोचते हैं मैं तो सब कुछ सही कर रहा था, फिर भी क्यों हर बार मैं ही फेल हो जाता हूं? शायद आज आप भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। नजरें झुकी हैं, दिल भारी है और मन कह रहा है अब और नहीं सहा जाता। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जहां हार सिर्फ एक शब्द नहीं होती बल्कि पहचान बन जाती है। लोग कहते हैं मेहनत करो, फल मिलेगा, पर जब फल बार बार कटता है तो भरोसा भी अंदर से घलने लगता है। और तभी श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म का फल ही तेरा उद्देश्य न बने और न ही तू अकर्म में आसक्त हो। अब आप सोचिए, क्या अब तक आपकी सारी मेहनत सिर्फ परिणाम के लिए थी? अगर हां, तो फल ना आने पर आपको सबसे पहले खुद से ही शिकायत हुई होगी। आपने कहा होगा मैं ही गलत हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तू गलत नहीं है, तू बस थक गया है। क्योंकि जब हम फल को पकड़कर चलते हैं तो कर्म का आनंद खो देते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो हम खुद को ही सजा देने लगते हैं। यहीं से बदलाव शुरू होता है, जब आप अपने आप से कहना शुरू करते हैं मैं सिर्फ परिणाम नहीं हूं, मैं प्रयास हूं, और जब तक श्री कृष्ण की गीता जीवित है मैं हार के बाद भी उठ सकता हूं। भाग 1, अंश 2। क्या भाग्य सचमुच पहले से लिखा होता है? जब जिंदगी हर मोड़ पर ना कहती है, जब हर मेहनत का उत्तर रिजेक्शन होता है, तो इंसान खुद से नहीं अपनी किस्मत से नाराज हो जाता है। शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, यही सोचकर लाखों लोग धीरे धीरे हार मान लेते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर सच में सब कुछ पहले से तय होता तो क्या भगवान हमें हर दिन नई सुबह देता? श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात
मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए। वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। यह वाणी कोई साधारण उपदेश नहीं है, यह सीधा संकेत है कि हमारा भाग्य हमारी सोच और संकल्प से बनता है। जब आप बार बार असफल होते हैं तो असल में आपसे कोई ईश्वर नाराज नहीं, बल्कि वो आपको अपने भीतर झांकने का अवसर दे रहा होता है। हर चोट, हर ठोकर या तो आपको तोड़ती है या आपको एक नई दिशा देती है, पर निर्णय आपका होता है कि आप इसे भाग्य मानकर रुक जाएं या आप कर्म मानकर उठ खड़े हों। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि भाग्य से डर कर बैठ जाओ। वो सिखाते हैं कि जब भाग्य सामने दीवार बनकर खड़ा हो तो बिटकर्म से दरवाजा बनाओ, क्योंकि जो इंसान यह मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए सचमुच कुछ नहीं होता। लेकिन जो ये कह दे भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं उनसे हार नहीं, उसका भाग्य भी एक दिन उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो अगली बार जब मन में यह आए कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, तो श्री कृष्ण की यह बात याद रखना, तू ही अपना मित्र है, तू ही अपना शत्रु। अब तय तुझे करना है, तू क्या बनेगा। भाग 2 अंश 1। पहली हार कहां लगी थी। हर इंसान एक बड़ी हार के बाद टूटता नहीं है, वो तब टूटता है जब वो छोटी छोटी असफलताओं को भीतर दबाता चला जाता है, बिना समझे, बिना स्वीकारे। वो लड़का जो आज खुद को बार बार हारता देख रहा है, कभी वो भी एक नन्हा बालक था जिसने पहली बार स्कूल में उत्तर देने के लिए हाथ उठाया था, पर जवाब गलत हो गया। क्लास में हंसी गूंजी और उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज उठी, शायद मैं वाकई दूसरों से कमजोर हूं। फिर एक चित्रकला प्रतियोगिता में जब उसका नाम नहीं आया तो किसी ने हंसकर कहा, तेरे जैसे लड़के कुछ नहीं कर सकते। वो हंसा, पर भीतर कुछ चुप हो गया था। धीरे धीरे वो हर उस काम से डरने लगा जिसमें बापफ फेलेंतट होने की संभावना थी। बचपन की वो छोटी सी हंसी धीरे धीरे आत्मसम्मान का शत्रु बन गई। उसे लगा, जो भी मैं करता हूं उसमें मैं पीछे ही रह जाता हूं, और इसी सोच ने एक नया बीज बो दिया। तू तो पहले भी हार चुका है, फिर क्यों कोशिश कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जिसके भीतर संशय है वह नष्ट हो जाता है। जब हम बार बार खुद पर सवाल उठाते हैं तो हम अपने भविष्य को नहीं, अपने खुला अस्तित्व को खा रहे होते हैं। पर आप ही सोचिए, क्या वो बच्चा वाकई अयोग्य था, या वो सिर्फ किसी और की हंसी से अपने मूल्य को मापने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाह जातु नासम, न तू कभी न था, न मैं, न ये राजा, हम सब सदैव थे, हैं और रहेंगे। आपका आत्मस्वरूप अमर है। वो न तो किसी रिजल्ट से बनता है, न ही किसी आलोचना से बिगड़ता है। तो जो बात किसी ने स्कूल में कह दी थी, क्या वो इतना ताकतवर है कि वो आज तक आपको तोड़ता जाए? अगर नहीं, तो अब वक्त है उस पुराने जख्म से बाहर आने का, क्योंकि हार कभी बाहर नहीं होती, वो तो अंदर स्वीकार की जाती है। भाग 2 अंश 2। जब हार आदत बन जाए, समय बीतता गया और वो लड़का बड़ा होता गया। हर साल एक नई परीक्षा, हर परीक्षा के बाद एक नई हार। अब यह सिलसिला उसे चौंकाता नहीं था, बल्कि उसने इसे उन स्वीकार करना सीख लिया था। वो अब खुद को यह कहने लगा था, शायद मैं ऐसा ही हूं, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। सबसे खतरनाक बात यह नहीं होती कि कोई हमें हरा दे, सबसे खतरनाक बात होती है जब हम खुद ही हारने को स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यथा संख्यम यथा क्रमे, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। अगर हम खुद को बार बार असफल, कमजोर, नाकाम कहें तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो बेहमारी पहचान बन जाते हैं। और यही उस युवक के साथ हुआ था। अब वो किसी इंटरव्यू में जाने से पहले ही डरने लगा। नया फॉर्म भरते वक्त मन कहता, पिछली बार भी रिजेक्ट हुआ था, अब क्या होगा। उसके भीतर अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, सिर्फ स्मृतियां बची थीं, हार की, तानों की, रिजेक्शन की। पर क्या हार को इतने अधिकार मिल जाने चाहिए कि वो हमें कोशिश करने से भी रोक दे? श्री कृष्ण कहते हैं, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, यह आत्मा निर्बल को प्राप्त नहीं होती। जिसे अपने भीतर का बल नहीं पता, वो बाहरी संसार से कुछ भी नहीं पा सकता।
तो अगर आप भी बार बार फेल हो रहे हैं तो खुद से यह पूछिए, क्या आपने हार से लड़ना छोड़ा या फिर लड़ना ही भूल गए? क्योंकि जब कोई व्यक्ति हार को ही आदत बना लेता है तो जीत उसके दरवाजे तक आकर लौट जाती है। लेकिन अगर आज भी आप भीतर से टूटा होने के बावजूद ये स्क्रिप्ट सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आप में अब भी उम्मीद बाकी है, और जहां उम्मीद है वहां श्री कृष्ण अब भी आपके साथ हैं। भाग 3 अंश 1। जब दुनिया भी ताना देने लगे। एक बार हार का दर्द तो सहा जा सकता है, पर जब लोग भी उंगली उठाने लगें तो वो हार भीतर तक चुभने लगती है। वो युवक जब हर तरफ से फेल होता जा रहा था तो पहले तो उसे लगा शायद समय ठीक नहीं है। फिर उसने खुद को दोष देना शुरू किया, शायद मैं ही बेकार हूं। और फिर एक दिन जब किसी रिश्तेदार ने कहा, इतना पढ़ाई करके भी कुछ नहीं कर पाया, तब वो बस मुस्कुरा दिया। पर उसके भीतर कुछ और ही टूट गया। समाज का ताना कभी सीधा नहीं लगता, वो धीमे झर की तरह आत्मा में उतरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तंस्तितिक्षस्व भारत। हे भारत अर्जुन, तू दुख सुख मान अपमान लाभ हानि इन सबको समान रूप से सह। पर यह सहना आसान नहीं होता। जब आपके अपने ही ताना मारें, जब पड़ोसी के बेटे का चयन हो जाए और आपका रिजल्ट फिर से रिजेक्शन निकले, तो चेहरे पर मुस्कान लाना एक युद्ध जैसा लगता है। लेकिन श्री कृष्ण फिर कहते हैं, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है वही अमृतत्व के योग्य होता है। यहां अमृतत्व का अर्थ सिर्फ मोक्ष नहीं है, बल्कि वो स्थिरता है जो इंसान को दुनिया की बातों से ऊपर उठने की ताकत देती है। तो उस युवक ने क्या किया? उसने अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखी, अब दुनिया क्या कहेगी ये नहीं सोचूंगा, अब मैं क्या सोचता हूं सिर्फ वही। यहीं से परिवर्तन की चिंगारी जगी, क्योंकि जब इंसान यह ठान ले कि अब मैं खुद को ताना नहीं मारूंगा, तो दुनिया का ताना भी असर करना बंद कर देता है। श्री कृष्ण यही तो चाहते हैं कि तुम बाहर के शब्दों से नहीं, भीतर के आत्म स्वर से पहचान बनाओ। क्योंकि तब जिन्होंने संसार की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया, वो खुद एक दिन संसार की चर्चा बन जाते हैं। भाग 3 अंश 2। क्या भगवान भी चुप हैं? जब जिंदगी हर दिशा से बंद हो जाती है, जब दुनिया ताना देती है और हम भी खुद से नाराज हो जाते हैं, तब एक ही आस बचती है, भगवान कुछ करेंगे। वो युवक रोज मंदिर जाता था, हाथ जोड़ता था, आंखें बंद करता था और धीरे से कहता, हे कृष्ण, अब और नहीं सहा जाता। अगर मेरी किस्मत में कुछ है तो दिखाओ, वरना बता दो कि मैं बस यूं ही जी रहा हूं। पर उत्तर नहीं आता था। दिन बीतते गए, कर्म जारी रहा, लेकिन परिणाम नहीं। अब उसके मन में एक और डर घर करने लगा, क्या भगवान भी मुझे अनदेखा कर चुके हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था, न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। अगर तुम सच्चे मन से पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज ब्रह्मांड की दीवारों से टकराकर मुझ तक जरूर पहुंचती है। पर समझना यह है कि भगवान की चुप्पी हमारी उपेक्षा नहीं होती, वो एक परीक्षा होती है, एक मौन संकेत कि हां, तू अभी तैयार नहीं है उस फल के लिए जो तू मांग रहा है। जिस तरह बीज को अंकुर बनने से पहले अंधेरे मिट्टी के भीतर रहना पड़ता है, वैसे ही हमें भी निर्बलता और असफलता के अंधेरे में कुछ समय रहकर मजबूत बनना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसमें श्रद्धा है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। और जिस दिन तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे डर से बड़ी हो जाएगी, उसी दिन ईश्वर तुम्हारे भीतर से बोलेगा। इसलिए जब भगवान चुप हो तो समझो तुम्हारा उत्तर तैयार हो रहा है, बस तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनना है। क्योंकि भगवान जब चुप रहते हैं तो या तो वो छौबैन तुम्हें सिखा रहे होते हैं, या फिर तुम्हें उस जगह ले जा रहे होते हैं जहां से लौटकर तुम दोबारा कभी हार नहीं मानोगे। भाग 4 अंश 1। असफलता मिलती क्यों है? हर बार जब हम फेल होते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, मेरे साथ ही क्यों? वो युवक भी यही पूछता था। मैंने भी उतनी ही पढ़ाई की, मैंने भी समय पर काम किया, मैं भी ईमानदार था,
फिर मुझे क्यों नहीं मिला? और जवाब में कोई कुछ नहीं कहता। कभी लोग कहते हैं तू किस्मत वाला नहीं है, तो कभी मन कहता तू बस उतना काबिल नहीं है। लेकिन क्या वाकई असफलता का कारण यही है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिसे हार मानता है वो हार नहीं, वो केवल तेरे परिणाम का विलंब है, क्योंकि मैं किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देता। जीवन की विडंबना यही है कि जब परिणाम नहीं मिलता तो लोग मेहनत को भी शक की नजर से देखने लगते हैं। लेकिन ईश्वर का गणित अलग है। वो हर प्रयास का हिसाब रखते हैं, पर वो फल तब देते हैं जब हम उस फल के योग्य बन जाएं। सोचिए, अगर एक बच्चा पेड़ से अधपका फल तोड़ ले तो उसका स्वाद कैसा होगा? ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन का फल समय से पहले मांगने लगे तो या तो उससे अधूरा मिलेगा या उससे जिंदगी भर लगेगा कि ये कमी का फल अब आर्स है। श्री कृष्ण यही तो समझाते हैं। कर्म करो पर समय को मत चलाओ, वो मेरा काम है। तो जब अगली बार असफलता मिले तो खुद से यह मत कहना मेरे साथ ही क्यों, बल्कि कहना शायद ये मेरा अभ्यास था और अगली बार मेरी परीक्षा होगी। क्योंकि भगवान फेल नहीं करते, वो केवल हमें ख्याओं से खाते हैं, ताकि जब हम सफल हों तो सिर्फ हम नहीं, हमारा चरित्र भी ऊंचा हो। और यही असफलता का असली अर्थ है, जीवन का चरित्र निर्माण। भाग 4, अंश 2। क्या मैं वाकई लायक नहीं हूं? यह सवाल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि दुनिया कुछ भी बोले, अगर आप खुद से यह पूछने लगें कि क्या मैं योग्य नहीं हूं, तो यह प्रश्न धीरे धीरे आत्मा को अंदर से खोखला करने लगता है। वो युवक भी यही सोचता रहा, हर बार रिजेक्शन के बाद, हर बार गिरने के बाद, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं उस लायक बना ही नहीं। लेकिन क्या सच में यह सच है? श्री कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्रम सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे हर जीव में और हर जीव को मुझ में देखता है वह मुझसे कभी विलग नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। अब जरा मन में ठहर कर इस बात को महसूस कीजिए। अगर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप उनके अंश हैं, तो फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी परीक्षा, कोई भी रिजल्ट कैसे तय कर सकता है कि आप योग्य नहीं हैं? आपका मूल्य एक मार्कशीट से बड़ा है। आपकी पहचान किसी इंटरव्यू के परिणाम से तय नहीं होती। हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में हार महसूस कर रहे हैं वह आपके लिए बना ही ना हो, या हो सकता है कि आपकी सफलता दूसरों जैसी ना होकर कुछ अलग हो। श्री कृष्ण की दृष्टि में हर आत्मा में दिव्यता है, कोई छोटा नहीं, कोई तुच्छ नहीं। इसलिए जब मन कहे क्या मैं लायक नहीं हूं, तो आंखें बंद कीजिए और कृष्ण का यह वाक्य दोहराइए, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं, तो फिर तू अपने आप से कैसे दूर हो सकता है? डबल। क्योंकि हारना केवल बाहर की बात नहीं होती, असल हार तब होती है जब हम अपने भीतर की दिव्यता को भूल जाते हैं। भाग 5, अंश 1। जब भीतर सन्नाटा बोलने लगे। कुछ हार ऐसी होती हैं जो रोने नहीं देती, बस चुप करा देती हैं। वो युवक भी अब बोलना बंद कर चुका था। ना किसी से अपनी निराशा कहता, ना किसी को अपनी तकलीफ दिखाता, बस दिन भर व्यस्त रहता और रात को अकेले उस दीवार को देखता जिसने कभी उसकी किताबें संभाली थीं। अब वो किताबें धूल से ढकी थीं और सपने सिर्फ यादों में जिंदा थे। पर आप जानते हैं, ये चुप्पी ही सबसे ज्यादा बोलती है, क्योंकि जब मन किसी से कुछ नहीं कह पाता तो वो सब कुछ अपने ही भीतर दोहराता है। हर ताना, हर रिजेक्शन, हर असफलता, और ऐसे में जन्म लेता है एक अदृश्य सन्नाटा जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शूपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भिजायते। जब कोई व्यक्ति निरंतर एक ही बात पर सोचता है तो उससे आसक्ति उत्पन्न होती है, और जब इच्छा पूरी न हो तो क्रोध जन्म लेता है। पर यहां क्रोध बाहर नहीं फूटता, वो भीतर सुलगता है अपने ही प्रति। मैं क्यों ऐसा हूं? मुझे ही क्यों बार बार सब सहना पड़ता है? क्या मैं कभी कुछ कर पाऊंगा? इस प्रकार की बातें आपको भीतर से तोड़ देती हैं। पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं,
क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति के नाश से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। यानी जब हम अपनी असफलताओं को अपने अंदर सहेजते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमें अपने मूल्य तक याद नहीं रहते। इसीलिए कृष्ण यही तो चाहते हैं कि आप ये चुप्पी तोड़ें। आप जरूरी नहीं कि दुनिया को कुछ कहें, पर कम से कम खुद से तो सच बोलिए। हां, मैं टूटा हूं, पर अभी खत्म नहीं हुआ हूं, क्योंकि जब तक कोई इंसान अपने भीतर की आवाज से जुड़ा है वो बाहर की चुप्पी को हरा सकता है। भाग 5 अंश 2। मैं हार नहीं मान सकता। उस रात जब सब सो गए थे, वो युवक चुपचाप छत की ओर देख रहा था। ना आंखों में आंसू थे, ना ही मन में कोई शोर। बस एक भारी सी खामोशी थी जो दिल के भीतर तक बैठ गई थी। और उसी चुप्पी में एक धीमी आवाज आई, ना बाहर से बल्कि भीतर से, क्या तू सच में खत्म हो गया है, या फिर तूने बस मान लिया है कि तू हार चुका है? उसने जवाब नहीं दिया, पर दिल धड़क उठा। श्री कृष्ण कहते हैं, मां नव्यथः परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच्चा। सारे भय और दुख छोड़कर मेरा शरण लो, मैं तुम्हारे सारे पापों और दुखों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यह श्लोक उसने पहले भी पढ़ा था, पर आज पहली बार उसे ये अपने लिए लगा। मैं हार चुका हूं, यह वाक्य अब उसे अपना अपमान लगने लगा, क्योंकि मैंने अभी तक खुद को पूरी तरह से श्री कृष्ण के हवाले नहीं किया। मैंने अब तक खुद ही सब कुछ झेलने की जिद की है। और उसी क्षण उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे कृष्ण, अब आगे मैं अकेला नहीं चल सकता, अब आप साथ चलिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगला मोड़ मेरी जीत का है या फिर एक और हार का, पर अगर आप साथ होंगे तो हार भी शायद किसी जीत जैसी लगेगी। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना कोई मैसेज आया, ना कोई रिजल्ट पलटा, पर कुछ भीतर पलटा। वो सोच जो उसे अब तक तोड़ रही थी, वही अब उसे जोड़ने लगी थी। और यही पहला संकेत था कि जब कोई श्री कृष्ण को बुलाता है तो उन्हें आने में देर नहीं लगती, बस वो देखना चाहते हैं। क्या आप अब भी खुद पर विश्वास कर सकते हैं जब सारी दुनिया ने भरोसा तोड़ दिया हो? क्योंकि जो इंसान अपने टूटे हुए विश्वास में भी भगवान को देख लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति हार नहीं सकती। भाग 6 अंश 1। कृष्ण जब भीतर उतरते हैं, सच्चाई यह है कि जीवन कभी भी केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बदलता। वो तब बदलता है जब भीतर कोई चुपचाप आकर बैठ जाता है। उस युवक ने पहली बार श्री कृष्ण को प्रार्थना की थी, पर यह कोई शोरगुल वाली पुकार नहीं थी। ये एक टूटी आत्मा की सिसकी थी जो बिना शब्दों के भगवान तक पहुंच गई। और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। अब वो हर सुबह गीता के 2 श्लोक पढ़ता, पर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि यहां जीने के लिए। वो अपने दिन की शुरुआत श्री कृष्ण से एक सवाल पूछकर करता, हे कृष्ण, आज आप मुझसे क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, तू योग में स्थित होकर कर्म कर, सिद्धि और असिद्धि में समान रह, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। ये पंक्तियां अब उसके जीवन का नियम बन चुकी थीं। अब वो रिजल्ट को लेकर उतना परेशान नहीं रहता। उसका ध्यान सिर्फ उस पर रहता जो उसके हाथ में था, उसका कर्म। श्री कृष्ण का असर ऐसा था कि जो काम पहले उसे भारी लगता था, अब वही उसे साधना लगने लगा। वो जानता था कि कभी कभी कोई चीज बाहर नहीं बदलती, पर जब अंदर दृष्टिकोण बदलता है तो पूरी दुनिया का अनुभव बदल जाता है। उसे अब भी हार का डर लगता था, पर अब वो डर उसे रोकता नहीं था, बल्कि उसे याद दिलाता था कि मैं अकेला नहीं हूं, मुझे संभालने वाला अब मेरे भीतर ही बैठा है। कृष्ण कोई जादू नहीं करते, वो सिर्फ आपकी चेतना को छूते हैं। और जब चेतना तो सबसे पहले आप अपने दुखों को पहचानते हैं, फिर उन्हें स्वीकारते हैं और फिर उनसे ऊपर उठ जाते हैं। वो युवक अब भी वही था, लेकिन अब उसकी आंखों में थकान नहीं, एक मौन आस्था थी जो सबसे गहरे अंधकार को भी एक नया सूरज बना सकती थी। भाग 6 अंश 2। फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए?
एक सुबह उसने गीता के वही शब्द फिर से पढ़े, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और इस बार यह केवल श्लोक नहीं रहा, यह उसके जीवन का आईना बन गया। उसने खुद से पूछा, मैं हर बार इतनी बेचैनी क्यों महसूस करता हूं? रिजल्ट आने से पहले ही मन क्यों कांपने लगता है? और अगर फल अच्छा न निकले तो क्या मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती है? श्री कृष्ण इन सभी सवालों का उत्तर इस एक वाक्य में दे देते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फल की आशा छोड़ दो। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब आप फल को पकड़कर चलते हैं तो आप कर्म को अधूरा करते हैं, क्योंकि फिर आप कर्म को नहीं, उसके परिणाम को साधने लगते हैं। और जब वो परिणाम वैसा नहीं आता जैसा सोचा था, तो जो कुछ भी आपने सीखा, जो विकास आपने किया, वो सब आपको व्यर्थ लगने लगता है। वो युवक अब समझ चुका था कि उसे पढ़ाई करनी है, इंटरव्यू देना है, प्रयास करते रहना है, लेकिन ये सब एक यात्रा की तरह, ना कि एक सौदे की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समत्व में स्थित है वही सच्चा योगी है। फल आए तो शांत, फल ना आए फिर भी शांत, क्योंकि जिसने मन को कर्म में लगाया वो मनुष्य अंत में फल से बड़ा बन जाता है। उस युवक ने अब यह ठान लिया था कि उसे जीत का स्वाद भी पाना है, पर हार की तपस्या भी करनी है, क्योंकि जब तक आप फल को पकड़कर कर्म करेंगे तब तक आप कर्म के बोझ तले दबते रहेंगे। पर जब आप कर्म को ही पूजा समझकर करेंगे तो फल अपने आप चरणों में गिर जाएगा। और यही श्री कृष्ण का असली संदेश है, कर्म कर, भक्ति से कर, पर उसका फल मेरे ऊपर छोड़ दे। भाग 7 अंश 1। जब मन कहे बस अब और नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो एक बार नहीं, हर दिन एक नई शक्ल में लौटते हैं। और जब दर्द बार बार आता है तो एक दिन मन थक कर कहता है, बस अब और नहीं। वो युवक भी अब थक गया था। हर सुबह उठना, फिर वही पढ़ाई, वही तैयारी, वही रिजेक्शन का डर और वही नतीजे जो उसे बार बार उसके ही सपनों से दूर ले जाते थे। एक दिन उसने किताब बंद की, कलम रख दी और कहा, अब नहीं होगा मुझसे, शायद यह रास्ता मेरे लिए है ही नहीं। पर तभी उसके मन में एक पंक्ति गूंज उठी, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्री कृष्ण की यह बात मानो उसके भीतर की चुप्पी को तोड़ रही थी। अगर आप जी रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, तो क्यों ना वो कर्म ऐसा हो जो आपको थकाए नहीं बल्कि आपको भीतर से गढ़े। कभी कभी हम जब बहुत थक जाते हैं तो हम कर्म को छोड़ना चाहते हैं, पर दरअसल हमें फल की थकावट होती है, न कि कर्म की, क्योंकि हर दिन हम अपेक्षाओं का बोझ लेकर चलते हैं। और जब वह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हार नहीं, एक भीतर की टूटन मन होती है। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो थक गया है वो विराम ले सकता है पर रुक नहीं सकता, क्योंकि जो रुकता है वो धीरे धीरे अपने अस्तित्व से कटने लगता है। तो अगर आज आपका मन कह रहा है बस अब और नहीं, तो उससे प्रेम से कहिए, ठीक है, थोड़ी देर रुकते हैं पर फिर से चलेंगे, क्योंकि मेरी आत्मा को रुकना नहीं आता। क्योंकि श्री कृष्ण की सीख यही है, थक जाओ, रो लो, पर रुकना मत। भाग 7 अंश 2। जो खुद से हार जाए उसे कोई नहीं जीताता। आपने भी महसूस किया होगा, कभी कभी जब कोई दूसरा हमें नीचा दिखाता है तो हम लड़ लेते हैं, पर जब हम खुद से हार मान लेते हैं तो कोई लड़ाई बाकी नहीं रह जाती। वो युवक अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां ना कोई प्रतियोगी बचा था, ना कोई प्रतियोगिता। बस वो और उसकी आत्मा आमने सामने बैठे थे, और भीतर से एक आवाज बार बार कह रही थी, तू नहीं कर सकता, तू पहले भी हार चुका है, तू क्यों बार बार उठता है। यह आवाज बाहर की नहीं थी, यह उसकी अपनी थी, और यही सबसे खतरनाक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए। वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। यहां श्री कृष्ण कोई दर्शन नहीं दे रहे, वो हमारी असली स्थिति इपन बता रहे हैं। अगर हम अपने मन को हर बार असफलता के नाम पर गाली देंगे
तो वो कभी भी जीत की भाषा नहीं सीखेगा। अगर हम हर हार के बाद खुद से कहेंगे मैं बेकार हूं, तो वो हमारी पहचान बन जाएगी। और जब पहचान ही हार की बन जाए तो कोई जीत आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। यही कारण है कि कई लोग सफल होने के बाद भी अंदर से खाली रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को सम्मान से देखना सीखा ही नहीं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, पहले खुद को समझो, फिर दुनिया को जीतने निकलो। क्योंकि जिसने खुद को अपना शत्रु बना लिया, उसे कोई कृष्ण भी नहीं जीतवा सकता। पर जिसने खुद को मित्र, उसके लिए संसार की हर चुनौती एक साधना बन जाती है। इसीलिए जब भी मन कहे मैं खुद से हार गया हूं, तो श्री कृष्ण से कहिए अब आप मेरे भीतर उतर आइए, क्योंकि अब मैं खुद से नहीं आपसे संवाद करना चाहता हूं। भाग 8 अंश 1। अपनों की तुलना क्यों चुभती है? कभी आपने गौर किया है कि कोई अजनबी आपकी आलोचना करे तो दिल को उतना नहीं लगता, पर जब कोई अपना या कोई आपका ही हमउम्र आपसे आगे बढ़ जाता है तो एक अनकही टीस भीतर उठती है। वो युवक भी उस दौर से गुजर रहा था। स्कूल में जिस लड़के ने उससे नकल की थी, आज वो बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। जिसने कभी मजाक उड़ाया था, अब वो अपनी गाड़ी में घूम रहा था, और वो अब भी इंतजार में था। एक कॉल, एक मेल, एक मौके के। तब मन के भीतर से एक वाक्य फूटता है, मेरे साथ ही क्यों? श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर गीता में बड़ी सहजता से देते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म कर्तव्य में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म का अनुकरण करना भयकारक है। यहां धर्म का अर्थ है आपका मार्ग, आपकी प्रकृति, आपकी यात्रा। जब आप दूसरों की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना करते हैं, तो आप उस रास्ते से भटक जाते हैं जो खास तौर पर आपके लिए रचा गया है। आप नहीं जानते कि जिसे आप सफल मान रहे हैं उसने क्या खोया है, और आप यह भी नहीं जानते कि आपकी राह में कौन सी मंजिल छुपी है जो किसी और की रफ्तार से नहीं, आपकी तपस्या से खुलेगी। श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि तुलना मत करो, बल्कि वो कहते हैं तुलना को समझो, फिर उसे त्याग दो। क्योंकि जो अपने पथ पर केंद्रित है, वो न समय की परवाह करता है न दूसरों की। तो अगली बार जब किसी की सफलता देखकर आपके मन में पीड़ा उठे, तो श्री कृष्ण की यह बात याद रखिए, तुम्हें उनका नहीं, अपने भीतर के मार्ग का अनुसरण करना है, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें मुझ तक लाएगा। भाग 8 अंश 2। जब तुलना आत्मा को खा जाती है। तुलना सिर्फ एक भाव नहीं होती, वो धीरे धीरे आत्मा को भीतर से घुन की तरह खाने लगती है। वो युवक अब हर उस चेहरे से डरने लगा था जो कभी उसका दोस्त था, जिसका नाम अब रिजल्ट लिस्ट में ऊपर होता था, या जिसके सोशल मीडिया पोस्ट पर लोग बधाई हो लिखते थे। हर सफलता की खबर अब उसे एक व्यक्तिगत अपमान लगने लगी थी। पर सबसे दुखद बात यह थी कि अब वो दूसरों से नहीं, खुद से बचने लगा था। श्री कृष्ण कहते हैं, झेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी की कामना करता है, वही सच्चा सन्यासी है, जो द्वंद्वों से मुक्त होकर बंधनों से छूट जाता है। अब आप सोचिए, जब आप दूसरों की प्रगति से पीड़ित होते हैं, तो आप द्वेष और कामना दोनों में फंस जाते हैं। आप एक तरफ चाहते हैं कि आपके साथ भी वैसा हो, और दूसरी तरफ आप भीतर से उसकी खुशी को स्वीकार नहीं कर पाते। यही द्वंद्व आत्मा को जकड़ लेता है। वो युवक अब समझने लगा था कि जब तक वो दूसरों को देखकर खुद की कमी गिनता रहेगा, वो अपने भीतर की पूर्णतापूर्ण को कभी देख ही नहीं पाएगा। हर आत्मा का अपना राग है, हर जीवन की अपनी लय है। अगर आप खुद को दूसरे की धुन में ढालने की कोशिश करेंगे, तो आपका संगीत बेसुरा हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी गति में चलो, मेरे साथ चलो, और किसी और की मंजिल से अपने मन को विचलित मत होने दो। क्योंकि जब आप तुलना करते हैं, तो आप केवल अपनी सफलता नहीं खोते, आप अपना शांति, अपना धैर्य और अपना कृष्ण खो देते हैं। भाग 9 अंश 1। कभी कभी देर से ही क्यों मिलता है फल। वो युवक अब पहले से शांत था, पर मन में एक सवाल अब भी रह रहकर उठता था।
अगर मैं सब ठीक कर रहा हूं तो फिर फल देर से क्यों आता है? यह सवाल सिर्फ उसका नहीं, आज हर उस इंसान का है जो प्रयासरत है पर परिणाम नहीं मिल रहा। तो क्या इसका मतलब है कि भाग्य उसके विरोध में है, या फिर यह संकेत है कि कुछ और करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। मैं काल हूं, वह शक्ति जो सबका परिवर्तन करता है। यहां उत्तर छुपा है, कृष्ण स्वयं समय है, और जब तक समय सही नहीं होता तब तक आपका सबसे बड़ा प्रयास भी छोटे उत्तर देता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि आपका प्रयास व्यर्थ है, बल्कि इसका अर्थ है आपके भीतर अभी कुछ और परिपक्व होना बाकी है। जिस तरह आम का फल मौसम के अनुसार पकता है, वैसे ही जीवन का फल आपके धैर्य, संकल्प और स्थिरता के साथ परिपक्व होता है। अगर फल तुरंत दे दिया जाए तो आप सिर्फ बाहर से सफल होंगे, पर भीतर से खोखले रह जाएंगे। श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप फल को नहीं, फल देने वाले को पहचानें, क्योंकि जब आप उस काल के स्वामी को पकड़ लेंगे तो फिर देरी भी एक वरदान लगेगी। तो जब अगली बार मन में आए फल क्यों नहीं मिला, तो आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे कृष्ण, मैं जानता हूं आप अभी मेरे भीतर कुछ गहरा बो रहे हैं। फल मिलेगा, पर तब जब मैं उसे संभाल सकूं, क्योंकि श्री कृष्ण कभी फल से नहीं, आपके योग्य बनने से प्रसन्न होते हैं। भाग 9, अंश 2। जब समय ही साथ न दे तब क्या करें? वो युवक अब नियमित रूप से कर्म कर रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था, पर फल अब भी दूर था। कभी कभी तो उसे लगता, क्या समय ही मेरा शत्रु है? क्या इस ब्रह्मांड में कुछ भी मेरे लिए अनुकूल नहीं? शायद आपने भी ऐसे पल देखे होंगे जब आपने हर वो रास्ता अपनाया जो सही कहा गया, पर हर दरवाजा बंद मिला, और तब हम कहते हैं, मेरा समय खराब चल रहा है। श्री कृष्ण इसे बहुत ही शांत भाव से समझाते हैं। वो कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सबको समभाव से देखो और फिर कर्म में लगो। यहां युद्ध प्रतीक है हर उस चुनौती का जो जीवन में बार बार आती है। कृष्ण कहते हैं कि समय अच्छा या बुरा नहीं होता, आपका दृष्टिकोण ही समय को अर्थ देता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर देखता है वो सबसे खराब समय में भी आगे बढ़ता है, पर जो हर देरी को अशुभ समय कहकर बैठ जाता है वो अच्छे समय में भी पीछे छूट जाता है। वो युवक अब समझ चुका था कि समय सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, वो उसकी सोचम में भी बसता है, और जब सोच स्थिर होती है तो समय भी स्थिर हो जाता है। इसलिए उसने अब यह तय कर लिया कि वह समय का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वो हर क्षण को साधना बनाएगा। क्योंकि जब आप पल पल को कृष्ण का प्रसाद मानकर जीने लगते हैं तो फिर कौन सा समय अच्छा और कौन सा बुरा? हर पल फिर साक्षात ईश्वर के संग बिताया गया क्षण बन जाता है। और यही वह सोच है जो अंत में उस फल को आपके चरणों में ला देती है जिसके लिए आपने कभी आकाश से भी लड़ाई लड़ी थी। भाग 10, अंश 1। क्या मेरी कहानी बदल सकती है? एक रात वो युवक गहरी सोच में था। वो एकदम शांत बैठा था, आंखें बंद, और मन एक ही सवाल में डूबा था, क्या मेरी कहानी सच में बदल सकती है? क्योंकि अब तक जितना देखा था, हर बार उसे लगा था कि कहानी की दिशा वही है, हार, देरी और निराशा। शायद आपने भी अपने जीवन के कुछ अध्यायों में यही महसूस किया होगा कि चाहे कितना भी प्रयास करें, नतीजा वही आता है। तो क्या वाकई सब कुछ तय है? श्री कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्ष अहमादिर ही देवाना महर्षिणाम च सर्वशः। मेरा प्रारंभ कोई नहीं जानता, न देवता न महर्षि, क्योंकि मैं ही उनका आदि हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसका अर्थ है कि आज जिसने हमें रचा है वो हमारे लिए कोई भी मोड़ बदल सकता है, अगर हम उसे अपने जीवन का चालक बना दें। हर कहानी चाहे कितनी भी दुखद हो, उसमें बदलाव की संभावना रहती है, अगर लेखक अब भी साथ हो। और कृष्ण कभी हमारी कहानी से दूर नहीं जाते,
वो बस उस क्षण का इंतजार करते हैं जब हम उन्हें कहें। अब आप लिखिए। वो युवक अब इस सत्य को पहचान चुका था कि जब तक वह स्वयं अपनी तकदीर के कलम को कसकर पकड़े रहेगा, वो नए अध्याय नहीं देख पाएगा। पर जिस दिन उसने श्री कृष्ण से कहा, आप अब मेरी कहानी के लेखक हैं, उसी दिन उसकी आत्मा को एक नई दिशा मिली। क्योंकि जब जीवन का पथ अंधकार से भर जाए तो वहां केवल एक ही रोशनी बचती है, ईश्वर की लेखनी। भाग 10 अंश 2। असली मोड़ तब आता है जब हम भीतर बदलते हैं, जब जीवन की स्थिति नहीं बदलती पर फिर भी कुछ नया महसूस होने लगे। तो समझिए, आपके भीतर बदलाव शुरू हो चुका है। वो युवक भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। रिजल्ट अभी भी नहीं आया था, नौकरी की कोई नई कॉल नहीं आई थी, पर अब हर सुबह उठने पर उसे एक शांति महसूस होती थी। क्योंकि अब वो भाग नहीं रहा था, ना खुद से ना भगवान से। उसने पहली बार अपने पुराने डर से कहा, तू बहुत सालों से मेरे साथ रहा है, लेकिन अब मैं तुझसे नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं, वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभव मागता। जिन्होंने राग, भय और क्रोध को त्याग दिया है, जो मुझे समर्पित होकर मेरे मार्ग पर चलते हैं, वे ज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर मुझ में लीन हो जाते हैं। यह श्लोक केवल मोक्ष की बात नहीं करता, यह भीतर के रूपांतरण की बात करता है। जब आप अपने भय, अपने क्रोध और अपनी असुरक्षा को त्याग देते हैं, तो आपके चारों ओर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपका मन स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वो युवक अब भी प्रयास कर रहा था, लेकिन अब उसका प्रयास परिणाम पाने के लिए नहीं, बल्कि कर्म को निभाने के लिए था। और यही बदलाव सबसे बड़ा था, क्योंकि असली मोड़ तब आता है जब हम जीवन को नहीं, जीवन को देखने का तरीका बदल देते हैं। अब वो श्री कृष्ण से सवाल नहीं करता था, कब मिलेगा स्विंगल। अब वो सिर्फ कहता था, आप जैसा चाहें वैसा हो। और जब कोई व्यक्ति इस स्तर की शरण में पहुंच जाता है, तो फिर उसकी हार भी भगवान की योजना का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि कृष्ण की दृष्टि में भीतर का परिवर्तन ही सबसे बड़ी सफलता होती है। भाग 11 अंश 1। हर असफलता में छुपा होता है एक कारण। हम में से अधिकतर लोग जब असफल होते हैं तो यही सोचते हैं, यह मेरी गलती है या फिर मेरी किस्मत ही खराब है। पर बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि हर असफलता अपने भीतर कोई संकेत, कोई कारण और कोई शिक्षा पुण्य लेकर आती है। वो युवक जो कभी हर हार के बाद खुद को अब अपनी असफलताओं से सवाल करने लगा था, इस बार मैंने क्या नहीं सीखा, कृष्ण मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं। और यही सवाल उसे एक नए उत्तर की ओर ले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस मार्ग में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और न ही इससे कोई पाप लगता है। इसका थोड़ा सा भी अभ्यास महान भय से रक्षा कर सकता है। यानी अगर आप सच्चे मन से प्रयास कर रहे हैं, तो चाहे परिणाम मिले या न मिले, उस प्रयास का ऊर्जा स्तरवा कहीं भी व्यर्थ नहीं होता। हो सकता है आज का प्रयास आपको उस फल तक न ले जाए जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर यह आपको उस स्वरूप तक जरूर ले जा रहा है जिसके बिना आप उस फल को संभाल नहीं पाएंगे। वो युवक अब समझ गया था कि असफलता कोई दंड नहीं, बल्कि एक संकेत है कि या तो अभी समय नहीं आया है या फिर कुछ सीखना बाकी है। इसलिए अब वो हर बार जब फेल होता तो वह उदास नहीं होता, बल्कि गीता खोलकर श्री कृष्ण से एक ही प्रार्थना करता, हे नाथ, मुझे यह दिखाइए कि मैं कहां चूक रहा हूं और मुझे उस ज्ञान से भर दीजिए जो अगली बार मुझे योग्य बनाएगा। क्योंकि कृष्ण की योजना में कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती, वो केवल एक परिवर्तन का पड़ाव होती है। भाग 11 अंश 2। अगर सब कुछ सीखने के लिए है तो क्या हार भी वरदान है? जीवन जब हमें बार बार गिराता है तो हम सोचते हैं, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। पर कभी आपने यह सोचा है, अगर सीखना ही सब कुछ है तो क्या हार भी भगवान का दिया हुआ वरदान हो सकता है? वो युवक अब हर हार को एक प्रश्न नहीं
बल्कि एक संवाददान की तरह देखने लगा था। जहां पहले वो खुद से पूछता था, मैं क्यों, अब वो कृष्ण से पूछता था, इसमें मेरा क्या सीखना है। और यहीं से वह बदलने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता से ज्ञानियों के पास जाओ, उन्हें प्रश्न करो और सेवा भाव से उनसे सीखो, वे तुम्हें उस तत्व का ज्ञान देंगे। यहां श्री कृष्ण सिर्फ गुरु की बात नहीं कर रहे, वो हर उस अनुभव को गुरु मानने की बात कर रहे हैं जो हमें भीतर से बदल दे। और कभी कभी सबसे गहरा अनुभव हमें हार से ही मिलता है, क्योंकि जब हम हारते हैं तब हमारा अहमदस टूटता है, हमारी धैर्य की परीक्षा होती है और हमारा ध्यान फल से हटकर कर्म पर टिकता है। वो युवक अब जान चुका था कि अगर कोई असफलता उसे अंदर से मजबूत कर रही है तो वह असल में परिणाम नहीं, प्रशिक्षण है। अब हर गिरना उसे कृष्ण के और करीब लाता था, क्योंकि वह जानता था कि जब कोई सच्चा साधक हारता है तो कृष्ण उसे शिक्षा के रूप में अपना हाथ थमा देते हैं। और जो व्यक्ति उस हाथ को पकड़ लेता है वो धीरे धीरे हार से आगे दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। भाग 12 अंश 1। श्री कृष्ण हार क्यों सहने देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, फिर भी वो हमें हारने देते हैं। वो युवक भी यही सोचता था, हे कृष्ण, जब मैं आपकी शरण में हूं तो आप मुझे गिरने क्यों देते हैं। पर जब उसने गीता को गहराई से पढ़ा तो उसे श्री कृष्ण की चुप्पी में एक उत्तर मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, मैं उनका योग जो उनके पास नहीं है और क्षेम जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। यहां रक्षा का अर्थ हमेशा सफलता या सुरक्षा नहीं होता, बल्कि आत्मा की अखंड यात्रा की रक्षा होती है। कभी कभी गिरना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम बिना गिरे सब पा लें तो हमें मूल्य नहीं समझ आता। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम सिर्फ परिणाम से प्रसन्न न हों, बल्कि उस मार्ग के हर मोड़ पर बुद्धि और श्रद्धा से चलें। तो अगर आप भी कभी सोचें, भगवान मुझे क्यों हारने दे रहे हैं, तो याद रखिए, कभी कभी ईश्वर हमें हारने नहीं देते, बल्कि हमें उस हार से ऊपर उठना सिखाते हैं। भाग 12 अंश 2। शिक्षा के बिना सफलता कष्ट बन सकती है। वो युवक कभी सोचता था, काश मुझे बिना रुके, बिना फेल हुए सीधा वो मिल जाए जो मैं चाहता हूं। पर श्री कृष्ण ने उसे धीरे धीरे समझाया कि बिना शिक्षा के जो सफलता मिलती है वो अंततः विनाशमन का कारण बन सकती है। एक पेड़ की शाखा अगर बिना मजबूती के फलों से भर जाए तो वो टूट जाती है। वैसे ही अगर इंसान बिना भीतर से मजबूत हुए बड़ा फल पा ले तो वो उस फल को न संभाल पाता है, न सह पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से विवेक, जो जीवन को स्थिर बनाता है। इसीलिए वो युवक अब जल्दी में नहीं था। उसे अब समझ आ गया था कि भगवान हर सफलता से पहले हमें शिक्षित करते हैं, न सिर्फ किताबों से बल्कि अनुभवों से। तो अगर आज आप भी फेल हो रहे हैं तो श्री कृष्ण से शिकायत मत कीजिए, बल्कि उनसे पूछिए, हे माधव, आप मुझे क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि जब आप इस सवाल को ईमानदारी से पूछना शुरू करते हैं तो जवाब सिर्फ गीता में नहीं, आपके भीतर भी गूंजने। और जब शिक्षा पूरी होती है तो सफलता सिर्फ परिणाम नहीं रह जाती, वो दे प्रसाद मान बन जाती है। भाग 13 अंश 1। खुद को पहचानना क्यों जरूरी है। वो युवक अब एक नई स्थिति में था। न उसने अभी सफलता पाई थी, न ही पूरी तरह असफल था, पर अब उसे यह समझ में आने लगा था कि शायद जितना वो दुनिया को बदलना चाहता था उतना ही जरूरी है खुद को पहचानना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी असली प्रकृति को नहीं जानता तो वो चाहे जितनी कोशिश करे उसे संतोष नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वभावेन कर्म कुर्वाणी। प्रकृति अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है।
यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, पर इसका अर्थ गहरा है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, तब तक आप दुनिया की अपेक्षाओं के पीछे भागते रहेंगे। वो युवक अब ये सोचने लगा, क्या मैं सिर्फ इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि सब यही कर रहे हैं, या क्या ये सच में मेरी आत्मा की पुकार है? यह प्रश्न हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने कर्म को अपने स्वभाव से नहीं जोड़ते, हम थकते रहेंगे। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं। जो कर्म आत्मा की पहचान से जुड़ा हो वही सच्चा धर्म है। और जब कर्म धर्म बन जाता है तो फिर उसमें ना डर रहता है, ना तुलना और ना ही हार का दुख। बस एक संतोष रहता है कि जो किया वो अपने होने की सच्चाई से किया। भाग 13 अंश 2। जिसे खुद से प्रेम नहीं वह कभी शांत नहीं हो सकता। वो युवक अब गहराई से सोचने लगा था, क्या मैं खुद से प्रेम करता हूं, या सिर्फ तब तक खुद को स्वीकार करता हूं जब तक मैं सफल होता हूं? यह सवाल किसी किताब का नहीं था, यह उसकी आत्मा की चुप पुकार थी। क्योंकि जब आप बार बार फेल होते हैं तो आप सिर्फ दुनिया से नहीं, खुद से भी दूर हो जाते हैं। आप आईने से नजरें चुराने लगते हैं, अपनी पुरानी तस्वीरें देखना बंद कर देते हैं और सबसे ज्यादा अपने भीतर की आवाज पर विश्वास खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मन्यवात्मना तुष्ट। जो व्यक्ति अपने ही आत्मा में संतुष्ट है वह सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, अपने होने की स्वीकृति में है। अगर आप हर बार केवल परिणाम मिलने पर ही खुद से प्रसन्न होते हैं तो आप कभी स्थायी शांति नहीं पा सकते, क्योंकि तब आपका प्रेम शर्तों पर आधारित में होता है, और प्रेम विशेषतः स्वयं से प्रेम बिना शर्त के होना चाहिए। वो युवक अब रोज सुबह आईने में देखकर खुद से कहता था, तू अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां तू चाहता है, पर तू गलत भी नहीं है। तू बस एक सीखते हुए इंसान है जिसे कृष्ण ने अब तक थामा हुआ है। और यही भाव धीरे धीरे उसे आत्मसंतोष की ओर ले जा रहा था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने दोषों के साथ भी खुद को स्वीकार कर लेता है, तब वह बाहरी शांति नहीं, भीतर की दिव्यता वो महसूस करने लगता है। भाग 14 अंश 1। जीतने की सबसे पहली सीढ़ी क्षमा। जीवन में आगे बढ़ने से पहले हमें पीछे कुछ छोड़ना पड़ता है, और सबसे बड़ा बोझ जो हमें पीछे खींचता है वह है अंदर की पीड़ा और अपमान की यादें। वो युवक आजकल थोड़ा शांत तो हो गया था, पर उसके भीतर एक बात अब भी चुभती थी। जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, जिन्होंने मेरी कोशिशों को नीचा दिखाया, क्या मैं उन्हें कभी माफ कर पाऊंगा? शायद आपने भी यह अनुभव किया हो, जब कोई अपना ही आपकी असफलता पर हंसे तो वो घाव बहुत गहरे लगते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्रवत और करुणावान है, जो ममता और अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में सम रहता है, वही क्षमाशील है। यह श्लोक केवल दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने भीतर के बोझन को हल्का करने का उपाय है। क्योंकि जब तक हम किसी को माफ नहीं करते, हम बार बार वही दर्द फिर से जीते रहते हैं। वो युवक अब जान चुका था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे केवल मंजिल नहीं, मन की शुद्धि भी पानी होगी। और क्षमा कोई एहसान नहीं है, बल्कि एक सब्बोस आत्मिक आवश्यकता है। जिस दिन उसने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो उसे नीचे गिराना चाहते थे, उसी दिन उसने खुद को ऊपर उठते देखा। क्योंकि श्री कृष्ण के रास्ते पर पहली जीत तब होती है जब हम दूसरों से नहीं, अपने भीतर के दुख से मुक्त हो जाते हैं। भाग 14 अंश 2। असली लड़ाई अपने मन से है। जब बाहर की दुनिया हमें बार बार गिराती है तो असली लड़ाई होती है अपने भीतर के उस हिस्से से जो कहता है, तुम हार चुके हो, फिर से मत उठो। वो युवक भी हर दिन उस आवाज से लड़ता था, पर श्री कृष्ण की गीता ने उसे सिखाया, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। मतलब जो मन बुद्धि से कर्म करता है वह अच्छे और बुरे कर्म दोनों को पार कर जाता है। इसलिए असली कौशल है मन को नियंत्रित करना और फिर भी कर्म में लगा रहना। और यही लड़ाई
हर हार के बाद जीत की शुरुआत होती है, क्योंकि जब आप अपने मन को समझने लगते हैं तो बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। भाग 15 अंश 1। जब धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। जीवन की कठिनाइयों में सबसे बड़ी परीक्षा होती है धैर्य की। वो युवक अब समझ चुका था कि जीतने के लिए सिर्फ प्रयास करना ही काफी नहीं, बल्कि निरंतर धैर्य बनाए रखना भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात धैर्य, संयम और अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। धैर्य के बिना कोई भी सफलता सतत नहीं रह सकती, और जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वो हर मुश्किल में भी असली ताकत बन जाता है। तो अगर आप भी किसी परीक्षा, रिश्ते या नौकरी की चुनौती से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी है, क्योंकि जो धैर्य रखता है वह अंत में सफलता के दरवाजे खोलता है। भाग 15 अंश 2। जीवन का उद्देश्य केवल जीतना नहीं। वो युवक अब यह समझ चुका था, जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी क्षमता के साथ कर्म करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अर्थात इस संसार में कर्म बंधन इसीलिए है ताकि हम अपने कर्तव्य का पालन करें और उसे ईश्वर को समर्पित करें। जब हम कर्म को केवल फल के लिए करते हैं तो हम अपने आप को बंधन में बांध लेते हैं, पर जब हम कर्म को यज्ञ समझकर करते हैं तो हर कर्म पूजा बन जाता है। वो युवक अब कर्म को पूजा मानने लगा था और इसी भावना से वह हर दिन अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता था। भाग 16 अंश 1। जब मन स्थिर हो तो सब ठीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर प्रज्ञस्य का तू मां शांति मापनोति नैष्ठिकीम। जिसका मन स्थिर रहता है वही मुझ में शाश्वत शांति प्राप्त करता है। वो युवक अब धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करना सीख रहा था। सभी असफलताओं के बावजूद उसका मन अब उतना उथल पुथल नहीं करता था। स्थिर मन के साथ वह अपनी मेहनत पर फोकस करता और परिणाम की चिंता से दूर रहता। श्री कृष्ण की यही शिक्षा थी, मन की शांति के बिना कोई भी जीत स्थायी नहीं होती। इसलिए जब भी आप कठिनाई में हो, अपना मन शांत रखिए और कर्म में लगे रहिए, क्योंकि स्थिर मन ही असली सफलता की कुंजी है। भाग 16 अंश 2। जब स्वयं पर भरोसा जागे। वो युवक अब धीरे धीरे अपनी ताकत महसूस करने लगा था। उसने जाना कि असली शक्ति दूसरों से लड़ने में नहीं, अपने आप पर विश्वास करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच असक्तोस्मि सक्रियेषु कर्मणे। जिसने अपने कर्मों से लगाव छोड़ दिया वह सक्रिय होकर भी आसक्त नहीं रहता। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। इस भरोसे के साथ वो युवक अब जीवन के हर संघर्ष को एक नए अवसर के रूप में देखने लगा, क्योंकि जब आप अपने भीतर के सच्चे मित्र को पहचान लेते हैं तो जीवन की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। भाग 17 अंश 1। संकट में धैर्य क्यों जरूरी है। जीवन में हर संकट हमें एक नया सबक देता है। वो युवक अब समझ चुका था कि जब संकट आए तो घबराना नहीं, बल्कि धैर्य रखना सबसे जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यम सर्वभूतानामात्मन्येवानुपालयेत। यह मतलब है कि आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने मन को शांत रखना है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप जीवन की हर परीक्षा में स्थिर बने रहते हैं, और यही स्थिरता आपको अंत में विजय दिलाती है। इसलिए जब भी जीवन में परेशानी आए तो याद रखिए, धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भाग 17 अंश 2। जीवन में निरंतर प्रयास क्यों जरूरी है। वो युवक अब समझ चुका था कि सफलता के लिए केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि निरंतर प्रयास करना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यत ताम्पि कौन्तेय सर्वत प्रणश्यन्ति तानि तत्वत्वमतं स्वं ज्ञानम यत्वतम पदम स्थितः। अर्थात जो प्रयास करता रहता है, भले ही रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए निरंतर प्रयास करना ही जीवन का मूल मंत्र है। कोई भी बड़ी सफलता बिना प्रयास के संभव नहीं। इस सोच के साथ वो युवक अपनी यात्रा जारी रखता है, हर दिन एक नया प्रयास लेकर।
और यही निरंतरता उसकी जीत की कुंजी बनती है। भाग 18 अंश 1। जब विश्वास हो तो हर राह आसान लगती है। विश्वास ही वह शक्ति है जो इंसान को अंधकार में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। वो युवक अब जान चुका था कि जब तक अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास होगा, कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है, जब आप सभी धर्मों और नियमों को छोड़कर मेरा सहारा लेते हैं तो मैं आपको सभी पापों और कष्टों से मुक्त करता हूं। इस विश्वास के साथ वो युवक हर चुनौती को एक अवसर मानने लगा और हर दिन नए जोश से जीने लगा। भाग 18 अंश 2। आशा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब निराशा छा जाए तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, आशा। वो युवक जानता था कि अगर उसने आशा नहीं छोड़ी तो जीवन में हार श्री कृष्ण ने कहा था, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित्य कर्मकृत, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। इसका अर्थ है, इस संसार में कोई भी क्षण खाली नहीं रहता। हर व्यक्ति कर्म करता है और यही कर्म हमारी प्रकृति के अनुसार होता है। तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आपको हमेशा अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। आशा के बिना जीवन अधूरा है और आशा के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। भाग 19 अंश 1। जब धैर्य और श्रद्धा साथ हों। धैर्य और श्रद्धा के बिना जीवन अधूरा है। वो युवक अब समझ चुका था कि जब तक उसके अंदर धैर्य और श्रद्धा नहीं होगी, वह अपनी मंजिल नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म्याद्य युद्ध क्षत्रियाणाम कीर्तिं चापि भारतस्य युद्धे चापि राजर्ष्य। इसका मतलब यह है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी युद्ध होता है, पर उससे कीर्ति मिलती है। यही युद्ध है संघर्ष का, जिसमें धैर्य और श्रद्धा जरूरी है। जब आप धैर्य और श्रद्धा से चलते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। वो युवक अब हर बाधा को एक परीक्षा समझने लगा और उसे पार करने की ठानी। यही है जीवन का सार, धैर्य और श्रद्धा के साथ कर्म करना और फल की चिंता न करना। भाग 19 अंश 2। संकल्प शक्ति से बड़ा कोई हथियार नहीं। संकल्प वह शक्ति है जो इंसान को हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। वो युवक अब जान चुका था कि अगर उसका संकल्प मजबूत है तो कोई भी चुनौती उसे हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म में मरना बेहतर है, दूसरे के धर्म में जीना भयावह होता है। इसलिए अपने पथ पर दृढ़ रहना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपका संकल्प मजबूत होगा तो आप हर परिस्थिति में टिक पाएंगे। वो युवक ने अपने संकल्प को सबसे बड़ा हथियार बनाया और उसी के दम पर अपने सपनों को पकड़ा। भाग 20 अंश 1। हार के बाद भी आशा बनाए रखना। जीवन में हार एक ऐसा अनुभव है जो अक्सर हमें तोड़ देता है, पर सच्चा वीर वही है जो हार के बाद भी आशा बनाए रखता है। वो युवक अब जान चुका था कि हार के बाद भी उम्मीद रखना सफलता की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सारः। जो दिखाई नहीं देता वही सच्चा सार है। जब आप अपने भीतर की अनदेखी शक्ति को पहचान लेते हैं तो हार भी आपके लिए एक नया आरंभ बन जाती है। इसलिए कभी हार कर टूटना नहीं, बल्कि उससे सीखकर फिर से उठना, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहां हमेशा एक नई शुरुआत होती है। भाग 20 अंश 2। तेरा भाग्य नहीं बदला, तू खुद बदल गया। जब हम अंदर से बदल जाते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। वो युवक अब समझ चुका था कि उसका भाग्य कभी नहीं बदला, बल्कि वह खुद बदल गया था। श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, निर्वाणमिष्टम पूर्वम तवान्ते कर्म लिप्यते। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है वह निर्वाण को प्राप्त करता है और कर्मों से बंधन मुक्त हो जाता है। इसलिए अब जब भी मन में आए कि मैं भाग्यहीन हूं तो याद रखना, तेरा भाग्य नहीं बदला, तू खुद बदल गया है। क्योंकि असली जीत यही है, खुद को पहचानना, खुद को सुधारना और खुद को प्यार करना।
इस अंतिम संदेश के साथ हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, पर तुम्हारा नया जीवन अभी शुरू होता है। तो देखा आपने कैसे प्रभु श्री कृष्ण के गीता ज्ञान से हर असफलता सफलता में बदल सकती है, और कैसे भाग्य नहीं बल्कि हमारा नजरिया जीवन को बदलता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके दिल को छू गया हो, तो कृपया भक्ति सफल चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ऑल सिलेक्ट करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आपको मिले। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है। आपके जीवन में सदैव श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा में। जय श्री